सर, आज आपने पत्रकार परिषद को बुलाया है। पहले ये बोलिए, आपकी पूरी संस्था का नाम बोलिए, आपका पद बोलिए और आपने किस प्रकार से बुलाया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। हमारी संस्था का नाम है अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। मैं उसका महाराष्ट्र प्रवक्ता हूँ और हमारे मोहसिन नासिर खान साहब जो है तो वो राष्ट्रीय सचिव है इसके। हमारे दिलदार पठान साहब जो है तो इसके सचिव महाराष्ट्र के। हमारे मिर्ज़ा शफीक बेग साहब ये महाराष्ट्र के सचिव है। आज एक्चुअल में ये जो पत्रकार परिषद रखी गई है तो हमारे राष्ट्रीय सचिव मोहसिन नासिर खान साहब के इनके अध्यक्षता में रखी गई है। और इसका रखने का आज कारण ये है कि आज हमने ज़िला अधिकारी को और अन्नदान अधिकारी से मुलाकात करके उनको अपना ये पत्र दिए हैं। इसके देने की वजह यह है सर कि आज भी जो है तो हमारे औरंगाबाद शहर में उसमें राशन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। गरीबों तक राशन पहुंच रहा नहीं है और इसकी कालाबाजारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस ताल्लुक से जो है तो हमने रखे हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्लेंट्स वगैरह भी आ रही है इसके बारे में कि राशन नहीं मिल रहा है। एक शख्स ने तो आया, बोले 2 साल से हमको राशन नहीं मिला है। तो ऐसे हमारे पास और भी कंप्लेनर्स है जिनको राशन नहीं मिला है। तो उसकी वजह से आज हमने जो है तो ज़िला अधिकारी और अन्नदान अधिकारी से मुलाकात की। इससे पहले भी हमने एक दिए थे लेटर, तो उसके बाद में ये दूसरा लेटर हमारा का, ये इससे पहले का लेटर हमने जो दिए थे ये वो लेटर है हमारे अन्नदान अधिकारी को। और आज भी हमने जो है तो लेटर दिए, उस ताल्लुक से हमने बात करे और उस तारीख से आज पत्रकार परिषद रखी गई। आगे की जानकारी आपको हमारे राष्ट्रीय सचिव मोहसिन नासिर खान साहब देंगे। सर, जैसा विस्तार से उन्होंने अपना जो तो विषय को बताया है, मेरा सवाल ये है आपकी विषय सुनने के बाद कि आज औरंगाबाद शहर में कोई नई बात नहीं है सर। हम कई महीने के बाद हम देखता है, तो आखिर ये सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार कब थमेगा। हम देखते हैं मीडिया में आते रहता है और कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो आखिर आपके संगठन इसके ऊपर आक्रामक होकर आखिर कब करेंगे काम? अभी सबसे पहले जो है हम लोग इसके अंदर अभी इसके पहले भी अप्रैल में हमने पत्र दिया था, जिला अधिकारी साहब को भी दिया और जिला पुलिस अधिकारी साहब मैडम को भी दिया हमने इसके अंदर, और उनको बताया कि किस तरह औरंगाबाद शहर में और ग्रामीण के अंदर राशन का कालाबाजारी किस तरह हो रहा है और राशन दुकानों में से जो है लोगों को राशन जो है किस तरह नहीं मिल रहा लोगों को, ये पूरा हर चीज़ हमको बताए थे। और हम एक चीज़ बताए कि संगठन के मार्फत जो है हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी है, अगर आपके संबंधित डिपार्टमेंट से अगर ये कार्रवाई नहीं होती या चौकसी नहीं होती तो इसका जो इख्तियार जो है चौकसी के इख्तियार जो है हम लोगों को हमारे संगठन के पदाधिकारी देने के लिए ऐसा उनको बताया था हम लोगों ने, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया इसके ऊपर, ना इसके ऊपर अभी तक की कोई कार्रवाई हुई इनके ऊपर। तो इसलिए फिर से दोबारा आज हम लोगों ने फिर से जो है जिलाधिकारी साहब को जो है लेटर फिर से दिया इसके अंदर कि जल्द से जल्द जो कालाबाजारी चल रही है राशन की और जो राशन माफिया है इसके अंदर बड़े बड़े जो संबंधित डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, ये इनके दोनों के साठगांठ से ही समझो ये चीज़ चल रहा है पूरा इसके अंदर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अभी तक ये लोगों पे नहीं हुई इसके अंदर, चाहे राशन दुकान पे हो या चाहे जो प्राइवेट गोडाउन जो चला रहे हैं राशन के, इनके ऊपर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई अब तक। सर, आज चर्चा का विषय है कि जैसा आपने प्राइवेट जो गोदाम का जिक्र किया, इसमें कहाँ तक सच्चाई सर? क्योंकि हम तो पत्रकार है, लेकिन आप भी शायद आपने रेड किया होगा, जानकारी ली होगी। अभी हम लोग के भी जो इसमें पदाधिकारी है औरंगाबाद शहर में और ग्रामीण विभाग के अंदर भी जो है, तो हमारे पदाधिकारी ने खुद जाके वहाँ पे जो है बहुत सारे प्राइवेट गोडाउंस जाके देखिए जो कि गवर्नमेंट के ये गोडाउंस छोड़ के अलग से गोडाउंस है, यानी ये लोगों के जो काला बाजारी हो गए, यानी इसका मतलब ये होता है कि इनका जो अलग से जो माल निकलता है ब्लैक मार्केट में, तो ये माल पूरा प्राइवेट गोडाउन में जमा होता है और ये प्राइवेट गोडाउन से बाद में फिर ये बाहर कंपनी में जाता है, यानी सरकारी माल है, सरकारी माल का सर्रास जो है ये लोग पूरा जो है कालाबाजारी कर रहे हैं इसके अंदर पूरा। सर, एक हमारा भी सर्वे इसमें सर्वे किया था, हमने ये भी देखा है कि मान लीजिए किसी कार्ड धारक के इसमें 5 नाम होते हैं, तो दुकानदार कहता है कि आपके नाम ऊपर से नहीं आए हैं या आपका अंगूठा नहीं आ रहा है, आपके 2 नाम हैं, तो आप 2 नाम का अनाज दीजिए। क्या इसके ऊपर भी आप कुछ आह्वान करेंगे ऐसे जो लोग परेशान हैं? देखिए, जनता से ये आह्वान करेंगे कि एक बार जैसा आपका राशन कार्ड मिला है तो आपका राशन कार्ड को महीने जाके आप वहाँ पर थंब लगा के आपका राशन लेना है। एक सपोज आपके परिवार के अंदर 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज सरकार दे रही है इसके अंदर, तो आपको 5 व्यक्ति का 25 किलो आपको अनाज मिलना ही मिलना है आपको। और जो सरकारी जो उनका दर है वो सरकारी दर के हिसाब से वो अनाज आपको मिलना है महीने को महीना। तो ऐसा भी हम लोग में देखने में आया, हम लोग जो हमारे पदाधिकारी जो सर्वे किए इसके अंदर, तो कई दुकानों में लोगों को पावती नहीं मिलती, यानी जो पावती मिलना चाहिए उनको मशीन की, वो पावती ई-पॉस मशीन की पावती नहीं मिलती लोगों को। तो उसके बहुत सारे हम लोगों को कंप्लेंट्स आए और ये कंप्लेंट्स हम जो है डीएसओ मैडम को भी बताए कि इस तरह जो है ऐसा चल रहा है इसके अंदर।
तो उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमारे अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन जो है अब यहाँ से जो है हम लोग एक हमारी मुहिम शुरू कर रहे हैं कि जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो है गोर गरीब जनता को जो है उनका हक का राशन नहीं मिलेगा, तो हम सब मिलकर, जनता भी हो गई, गोर गरीब जनता और हमारी संगठन मिलकर इसके ऊपर एक जंग की शुरुआत करेंगे हम लोग इसके ऊपर। मोदी सर, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो माफिया है, तो उन पे कार्रवाई करने के लिए आप क्या मांग करेंगे? देखिए, हम लोग प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ये लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये और गरीब जनता का माल है ये, और ये और गरीब जनता का माल का ये लोग जो है पूरा कालाबाजारी कर रहे हैं पूरे लोग। तो इनके ऊपर जो है जब तक ये लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तो जब तक जो है लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिलाधिकारी साहब से ये निवेदन से उनसे विनती है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे के ऊपर, ये गंभीर मुद्दा है और गरीब जनता का मुद्दा है, क्योंकि कोविड के बाद से अभी तक पब्लिक संभली नहीं अब तक, क्योंकि 2 साल कोविड का पीरियड चला है अपने पास पूरे भारत देश में पूरा। तो इसलिए सभी संबंधित डिपार्टमेंट से विनती है कि जल्द से जल्द इस विषय के ऊपर गंभीरता से जो है इसको पूरा सोचे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मोहसिन सर, अभी राशन की दुकानों पर सिर्फ गेहूं और चावल मिलते, वो भी किसी को गेहूं मिलते, किसी को चावल मिलते, तो असल में राशन की दुकानों पर क्या क्या मिलता है, वो आप क्या मांगनी करेंगे सरकार से? देखिए, हम लोग का मानना यह है कि हम लोगों का सर्वे ऐसा है कि जिस तरह हम लोग ने ऑनलाइन जब कार्ड धारक का नंबर लेकर जब चेक किया उसके ऊपर, तो उसमें लोगों का शक्कर भी बता रही, लेकिन एक्चुअल में दुकानों पे शक्कर नहीं आ रही। तो ये शक्कर, हम लोगों का मानना ऐसा है कि ये शक्कर पूरी ब्लैक मार्केट में शक्कर जा रही है पूरे, यानी इसमें सर्रास जो है ये लोग पूरा कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे शक्कर हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो। सर, आपने जैसा आपने जानकारी ली है, पत्रकार परिषद दी है, मेरा सवाल ये है, और ये सवाल मैं जनता से जुड़ता हुआ ले रहा हूँ ताकि आम जनता के भी समझ में आ जाए, मेरा सवाल भी समझ में आ जाए और आपका जवाब भी समझ में आ जाए। आमतौर से देखा जाता है कि चावल गेहूं, तकरीबन हमारा भी खुद का सर्वे, लोग कहते हैं कि साहब चावल और गेहूं आ रहे हैं, शक्कर सब फजूल की बात है, कुछ नहीं आ रही, ये बहुत खुल के बोलते हैं। मैंने खुद भी सर्वे किया हो, जरा खुल के जानकारी देंगे कि एक राशन दुकान पे कितना अनाज आता है, जैसे चावल है, शक्कर है, दालें हैं, या क्या है? अभी देखिए, एक दुकान, एक सपोज जैसा कि आपके एरिया में एक दुकान है, तो वहाँ पे तकरीबन 500-700 कार्ड मिनिमम कार्ड्स हैं वहाँ पर। तो ऐसा देखने में आता है कि हम लोग को जो सर्वे है हम लोगों का, तो सर्वे के अंदर ऐसा दिखने में आया हम लोगों को इसके अंदर कि शक्कर कम से कम ये लोगों के पास जो है 1500 से 1700 किलो शक्कर कम से कम आना चाहिए कार्ड के हिसाब से, लेकिन शक्कर एक्चुअल वो दुकान पे शक्कर आती ही नहीं इसके अंदर, यानी शक्कर जो है दुकान पे आने के पहले ही शक्कर ब्लैक मार्केट में चली जाती है इसके अंदर जो है। तो इसी तरह जो है गेहूं का भी ऐसा है इसके अंदर, और चावल का भी इसी तरह जो है लोगों का चल रहा है पूरा इसके अंदर। तो लोगों को, हम लोग जनता को भी यही आह्वान करते हैं कि अगर इस तरह की अगर कोई आपके साथ में या कोई दुकानदार आपके साथ में ऐसा कर रहा है, आपको दाब दबाटी करता है आपको, या आपको जो है आपका राशन कार्ड बंद करने की धमकी देता है, अगर आप उसको सवाल करते हैं कि हमको राशन कार्ड कितना, हमारे राशन के हिसाब से हमको राशन कार्ड पे जितने लोगों के नाम है उसके हिसाब से हमको राशन मिल रहा है क्या, अगर पूछते हैं तो दुकानदार वो लोगों को धमकी देता है कि जितना मैं राशन दे रहा हूँ उतना ही राशन तुम लो, अगर तुम नहीं लेंगे तो मैं तुम्हारा राशन कार्ड बंद कर दूंगा, तुम्हारा नाम कम कर दूंगा। तो हम लोगों का जिलाधिकारी साहब से वही विनती है, और पुरोठा जिलाधिकारी मैडम जो है उनसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द जो है इनके ऊपर, ये दुकानदारों पे और इसके अलावा जो प्राइवेट गोडाउन जो चल रहे हैं, तो वो लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और जनता से आह्वान करेंगे कि आपके इस तरह के अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो ये कंप्लेंट्स आप हमारे साथ में आएंगे तो जनता और हमारे संगठन ये सब मिलकर जो है ये जो राशन की जो लड़ाई है, तो ये राशन की लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं इसके अंदर। जनता अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं क्या? हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको मिल जाएंगे, आपको पूरे हमारे अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के जो है यहाँ के औरंगाबाद शहर और ज़िले के जो है आपको पूरे कॉन्टैक्ट्स नंबर दिए जाएंगे, और किस तरह इसकी कंप्लेन ली जाएंगी पूरी, इसका आपको पूरा फॉर्मेट दिया जाएगा, और किस तरह आपने हमसे जुड़ के कंप्लेन करना है, और इस कंप्लेन के ऊपर हम लोग किस तरह से इसके ऊपर काम करते हैं, ये पूरा आपको डिटेल दिया जाएगा पूरा। सर, अभी आपने कहा कि 4 महीने पहले हमने कंप्लेन दिए थे, सवाल ये और क्या था, 4 महीने हो जाते कंप्लेन देने के बाद, उसके बाद तो कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या कारण है? या आप देखिए, आप अधिकारी ने काम नहीं किया? अभी इसमें देखिए, आप भी एक पत्रकार वर्ग है और आपको भी इस चीज़ की जानकारी है कि जब कोई चीज़ के ऊपर बार बार निवेदन देने के बाद, बार बार पत्र देने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसमें ये समझ में आता है कि संबंधित डिपार्टमेंट का और जो काम चल रहा है इसमें इनका कुछ ना कुछ साठगांठ चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बारे में आपको पता है कि फ्री अनाज भी जो है, देखिए बीच में गवर्नमेंट ने फ्री अनाज चालू की थी बीच में, कोविड के बाद भी, कोविड में भी कुछ स्टार्ट हुआ और कोविड के बाद से भी चालू हुआ, अभी भी चालू है,
लेकिन एक्चुअल में लोगों को अभी तक भी जो है फ्री का अनाज नहीं मिल रहा है। लोगों को सिर्फ जो रेगुलर अनाज है, रेगुलर अनाज भी पूरा नहीं मिल रहा लोगों को। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई है अभी, तो उसके ऊपर भी हमारा पूरा संगठन पूरा काम कर रहा है, पूरा उसके ऊपर उसकी पूरी चौकसी कर रहा है पूरा। और इसके ऊपर जिस तरह से हम लोग के पास कंप्लेंट्स आएंगे उसी तरह हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे और जल्द से जल्द ये लोगों के ऊपर कार्रवाई कराने की मांग करेंगे और उसके ऊपर कोशिश करेंगे हम लोग। सर एक सवाल है, जो फ्री में जो राशन मिल रहा है तो राशन की दुकान वाले जो है तो पैसे ले रहे हैं उसके जी, तो आपकी संगठन क्या आपसे उस पर जो है तो निर्णय लेंगे? सर इसके ऊपर ये जो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है कि फ्री का अनाज आज भी चालू है। सरकार ने जो डिक्लेयर करी थी लॉकडाउन से, तो वो इसलिए था कि जो गरीब गुरबा सारों के काम धंधे बंद थे, उस हिसाब से वो फ्री का अनाज जो है तो सरकार अपने तरफ से गरीब गुरबा के आस्ते राशन की दुकान के ऊपर रखी थी। लेकिन उस पीरियड में भी हमने एक इंटरव्यू में बताया था, हमारा एक ऐसी पत्रकार परिषद में बताया था कि उस टाइम पे भी जब लोग परेशान थे, उस टाइम पे भी जो है तो राशन वाले जो है तो फ्री का नहीं दे रहे थे। सवाल क्या कर रहे थे, ये दोनों में से आपको कौन सा राशन, एक तो फ्री वाला लो या तो फिर पैसे वाला लो, ये दोनों में से एक आपको मिलेगा। तो उसमें वही बता रहा हूँ, तो उसमें वो उस तारीख से आज तक जो चल रहा है सर, तो इसकी वजह यही है कि आज जो प्राइवेट गोदामों का जहाँ मसला अभी जो चल रहा है, अपना जो बात चल रही है प्राइवेट गोदामों, तो ये जो फ्री का जो अनाज जो नहीं दिया जा रहा है, तो ये पूरा ब्लैक हो रहा है राशन की दुकानों से। जो गोदाम खुले आम चल रहे हैं प्राइवेट में काला बाजारी के ऊपर, तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो? सर हमने इसके ऊपर पूरी तहकीकात चालू है हमारी। हम ये जो प्राइवेट के हमारी नज़र में बहुत सारे गोदाम आ गए हैं, हम इसके ऊपर पूरी हमारी जो टीम है, हमारे जो पदाधिकारी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर के जो काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारे चप्पे चप्पे पे औरंगाबाद में इसके ऊपर काम चल रहा है हर जगह, और सब जगह का बायोडाटा हम लोग जमा कर रहे हैं। अभी हमने आज एक निवेदन दे दिए और हम ये मांग रखे हैं, हमारे सर ने जो ये मांग रखे है कि आप लोग अगर आपके पास अगर पदाधिकारी कम है, उतने नहीं है कि चारों तरफ फैल सकते, तो सर की ये डिमांड रही कि हम हमारे पदाधिकारी भी आपको देते हैं, आप साथ में रख के आप जहाँ चाहे वहाँ उनको लेके जा सकते हैं, आप रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके एड्रेस वगैरह हम सब चीज़ निकाल के रखे हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा, कहाँ कहाँ गोदाम है, इसके पूरे हमने पूरा बायोडाटा हमने जमा करके रखा है। सरकार की तरफ से जो फ्री अनाज मिलता था, पर जो लोग जा रहे हैं फ्री का अनाज लेने को, तो राशन की दुकानों वाले जो है तो उन गरीबों को झिड़का रहे हैं, तो उस पर आपकी संगठन क्या डिसीजन लेंगे? इसमें हम लोग को यही बोलना है कि ऐसे लोगों ने जो है हम लोगों के पास कंप्लेंट्स करना, कंप्लेन का पूरा जो है उनका पूरा यानी उनकी क्या तकरार है, पूरी तकरार कंप्लीट तकरार हम लोगों को देना, और उस तकरार के ऊपर हमारी संगठन पूरी काम करेंगी और उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाने का काम करेंगे इसके अंदर। तो आपने अपना कहीं ऐसा कार्यालय खोला है कि भाई कंप्लेंट आके? अभी जल्द से जल्द जो है औरंगाबाद शहर के अंदर हम लोगों का कार्यालय ओपन होने वाला है, और इसके बाद में जो है फिर और एक हम लोग जो है पत्रकार परिषद रखेंगे, जिसमें जो ये राशन माफिया चल रही है अभी औरंगाबाद शहर के अंदर, जो बड़े बड़े राशन माफिया हैं, तो इनका भी पूरा खुलासा हम लोग करने वाले, जल्द ही करने वाले हैं। और आपके सामने आप खुद देखेंगे कि मीडिया के अंदर भी कि अभी तक कितने जो गोडाउन से प्राइवेट है चाहे दुकानदार, इनके ऊपर कितनी कार्रवाई हो रही है, ये आपको खुद पता चलेंगे इसके अंदर। अच्छा, कई राशि की दुकानें वाले जो है कार्ड धारक को जो है मशीन खराब हो गई बोल के उनको बढ़ाते रहते तारीख आगे, उनके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार का तो ऐसा बोलना नहीं है कि इसके अंदर कि अगर आपकी मशीन ख़राब है या आपका ईपॉस मशीन जो है अगर नहीं चल रहा है तो लोगों को राशन, क्योंकि राशन जो है लोगों की ये प्राथमिक ज़रूरत है लोगों की, तो लोगों को राशन मिलना चाहिए, चाहे ईपॉस मशीन चले या नहीं चले, तो वो लोगों को राशन मिलना चाहिए। और जनता से भी यही आह्वान है हम लोगों का कि आपके पूरे अधिकार आपको मालूम होना चाहिए। आप एक ग्राहक हैं तो ग्राहक को किस तरह के अधिकार सरकार ने दी गए, उस अधिकार का पूरा आपने इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दुकान वाले उनका बोलना ये है कि मशीन खराब है, 1 तारीख का राशन, 2 तारीख का राशन, 29 तारीख, 30 तारीख, 25 तारीख। देखिए, हम लोगों का मानना यह है कि सरकार जो है हर महीना अपने हर जिले के अंदर राशन पूरा राशन का जो है उनका जो साठा है पूरा साठा आता है पूरा इनके अंदर। अब इसमें ये दुकानदारों का गलती बोलेंगे या उनकी चालबाजी हो सकती है ये चीज़ कि लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है लोगों तक, तो ये लोगों का काम है सब मिलके जुड़ के एक जगह जितने भी लोग हैं ऐसे जो लोग इसमें जो लोगों की तकरारें हैं, जो लोगों के साथ में लोग दुकानदार बदमाशी कर रहे हैं या उनकी दावदबाटी कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी तकरारदार हैं पूरे एक जगह हो। जब तक आप एक जगह नहीं आएंगे तो ये जब तक जो है दुकानदारों का जो उनका जो रवैया है ये बदलेगा नहीं है। सर, राशन दुकान के जो अध्यक्ष है DN पाटिल, तो क्या आपने कभी उनसे चर्चा की है कि जो कालाबाजारी चल रही है इसको रोकथाम के लिए? अभी देखिए, DN पाटिल साहब जो है
महाराष्ट्र के राशन दुकान के संगठन के अध्यक्ष है, महाराष्ट्र अध्यक्ष है। अभी तक तो मैं सुना हूँ खाली उनके बारे में, अभी तक मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक। लेकिन इस विषय के ऊपर भी जो है उनसे चर्चा की जाएंगे साथ में उनके, कि आपके जितने भी महाराष्ट्र के अंदर जो दुकानें हैं राशन की, जो आप जैसा इसके अध्यक्ष है, तो उस ताल्लुक से उनको बताया जाएगा कि लोगों के बहुत सारी ये कंप्लेंट्स है कि लोगों को जिस तरह महीने को महीना जो राशन मिलना चाहिए और जो सरकार जो दे रही है उनको राशन, वो पूरा राशन नहीं मिल रहा। तो इसके ऊपर किस तरह जो है हमारी संगठन और उनका जो है और इसमें जो संबंधित डिपार्टमेंट जो है ये इनसे पूरी बातचीत करके जो है जल्द से ये लोगों पर कार्रवाई करने की हम लोगों की कोशिश रहेंगी पूरी। सर, अभी देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी गणपति विसर्जन आने वाला है, उसके बाद दिवाली आने वाली है, और जो सरकार की तरफ से गरीबों को जो राशन अनाज दालें वगैरह मिलती थी वो नहीं मिल पा रही, तो उससे आप क्या मांग करेंगे सरकार? देखिए, सरकार से ये मांग है हम लोगों की, जितने भी राशन कार्ड धारक है, जो शिधा पत्रक धारक है, ये लोगों को जल्द से जल्द जो है जो उनका माल है उनको इस त्यौहार के इसमें भी, चाहे त्यौहार हो या बरस के 12 महीने जो है लोगों को टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक टाइम भी जो है बिना खाने के रह नहीं सकता। और आज के हालात ऐसे है कोविड के बाद से लोग परेशान हाल है, लोगों को काम नहीं है, तो लोग पूरा डिपेंड जो है राशन जो डिपेंड है पूरा सरकारी राशन के ऊपर डिपेंड है लोगों का पूरा। सर, ऐसे कितने लोग कांटेक्ट में आपके, जैसा आप बोलते हैं कि लोग परेशान है, तो कुछ तो लोग आपके कांटेक्ट में आए हैं? बहुत सारे लोगों की तकरार भी आई लोगों की कि इस तरह से, तो हम उनको लिखित में तकरार देंगे हम लोग कि आपकी लिखित में अगर तकरार देंगे तो उस तकरार के ऊपर हम लोग पूरा उसके ऊपर हमारे जो संगठन पूरा विचार करेंगे उसके ऊपर और पूरा कार्य करने का काम चालू करेंगे पूरा। सर, इससे हटके सवाल करने जा रहा हूँ, हम देखते हैं कि हमारे पास लीडरशिप का प्रभाव रहता है जी, उनकी भी एक जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी होती है। जैसे आप संगठन के लोग हम देखते हैं कि मिल के काम करते हैं, देखिए औरंगाबाद शहर में जितनी लीडरशिप है ऑल पार्टीज की, उनसे आप बातचीत करने वाले ताकि उनका प्रभाव रहता है, वो प्रशासन में रहते हैं। जी जी, तो उनसे भी जो है जैसे अपने यहाँ के औरंगाबाद शहर और ज़िले के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनसे भी हम लोग जो है उनसे मुलाकात करेंगे और उनको जो अभी जो तकरारें हैं लोगों की, अभी जो प्रॉब्लम चल रहे हैं राशन को लेके, राशन के मुद्दे को लेके जो है, तो इनसे भी पूरी चर्चा की जाएंगी और चर्चा के ऊपर जो है जल्द से जल्द यानी कुछ ना एक ठोस निर्णय लिया जाएगा इसके ऊपर। एक संदेश आप लोग के माध्यम से हम जनता को देना चाहेंगे कि काला बाजारी रोकना जनता के हाथ में भी है। किस तरह से आप रोक सकते हैं काला बाजारी को? अगर आप राशन की दुकान पे जाते हैं, आप अपना हक मांगते हैं, अगर वो नहीं दे रहा है तो आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये पता नहीं होता है कि इसकी कंप्लेंट कहाँ की जाए। आप लोग सीधा पुलिस स्टेशनों में उसमें जाते हैं, लेकिन ये कंप्लेंट पुलिस स्टेशनों में नहीं होती है, ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट नहीं होती है। ये कार्रवाई जहाँ जो देखो गवर्नमेंट ने हर ऑफिस जो तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, तो ये उसी के लिए बनाया हुआ है, हर एक का क्राइम के लिए पुलिस है। लेकिन ये जितने डिपार्टमेंट्स है तो इनके जो डिपार्टमेंट के अंदर जब तक आप कंप्लेंट नहीं जाएंगी तो कार्रवाई होंगी कैसा? और गरीब गुरबाओं को रोज़ कमा के खाने से सोचा तो उसमें राशन की दुकान वाले फ़ायदा उठा रहे कि उनको आइडिया नहीं है कि कंप्लेंट कहाँ देना है, और वो उनको डराते, वो डर जाते हैं कि भाई हमारा नाम कट जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। इनके पास से नाम कट करने का इनके पास कोई राइट्स नहीं है, इनके पास राशन की दुकान वाले के पास कोई राइट्स नहीं है। वो डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस से जो जब तुम्हारा राशन कार्ड बन के आया है तो ये कौन चोर होते नाम कट करने वाले? तो जनता इससे जागना चाहिए, उससे अपना हक लड़ के लेना चाहिए। और उसके साथ ही जो तो ये पूरा करप्शन जो चल रहा है आज, ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो राशन माफिया जो चल रहा है, ये जो राशन को लेके आज गरीब को रुपया परेशान है, तो ये उसी वक्त ख़त्म होगा। ये जनता के हाथ में है। सर, हमने आपसे सवाल ले लेते हैं, हमने देखा इससे पहले कई संगठनें आती हैं, इसमें आप भी शामिल, आप भी आए हैं, क्या देखा जाएगा अखिल भारतीय संगठन कुछ आक्रामक होकर कुछ प्रैक्टिकली तौर से जमीन पे देखेंगे ताकि जनता का विश्वास बढ़े और जनता को इंसाफ मिले? देखिए, यहाँ से हम लोग की कोशिश यही चल रही है हम लोगों के संगठन की कि हमारे जितने भी संगठन के जो पदाधिकारी है ये सब जो है एक जगह होकर के जो है पूरे लोगों को जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर सरकार से, प्रशासन से जो है कार्रवाई कराएंगे। कार्रवाई जब करेंगे तो लोगों को खुद ही जो उनको न्याय मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये कालाबाजारी पूरी बंद नहीं होगी तो जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और ये कालाबाजारी बंद करने में सबसे हमारी विनंती ये है कि प्रशासन को जल्द से जल्द आपके जो जितने भी आपके जो अधिकारी वर्ग है, आपका संबंधित विभाग है, तो ये लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और हमारा संगठन जो है इसके लिए पूरा जो है प्रशासन को मदद करेगा और उनके ऊपर जो है पूरा उनको सहयोग करेगा। आपने बार बार कहा कालाबाजारी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है जी, तो ये कौन लोग हैं वो भी बता दीजिए जो कालाबाजारी कर रहे हैं, ताकि जनता जान सके। ये देखिए, अभी आप पत्रकार वर्ग है, आपको सभी को मालूम है कि ये किस तरह और कौन कौन चला रहा है। इनका रैकेट बड़ा रैकेट है ये लोगों का, कि
इसमें एक कोई आदमी जुड़ा हुआ नहीं है, इनका बहुत बड़ा रैकेट, इनकी चेन है इश्यूज पूरी। तो हम लोगों का ये आपसे गुजारिश है कि अगली जो पत्रकार परिषद रहेंगे हम लोगों की, उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे जितने भी औरंगाबाद शहर में ये जो कालाबाजारी करने वाले जो राशन माफिया है, तो इनका नाम उजागर करने की हम कोशिश करेंगे। और जितने भी जो लोगों की जो तकरारें आ रहे हैं और उस तकरार के ऊपर किस तरह हम लोग ने काम किया और कितने लोगों को उसका फायदा हुआ, ये चीज़ आपको जो है अगले पत्रकार परिषद में बता देंगे। आने वाली पत्रकार परिषद में कुछ कार्ड धारक को आप लेके आएंगे? हाँ, जो कंप्लेनेंट्स है वो कंप्लेनेंट्स को भी जो है आपके सामने लेकर आएंगे और आप ही से जो है उनसे पूरा रूबरू कराएंगे कि इसमें वो लोगों को किस तरह जो है उनकी कंप्लेंट्स थी और उस कंप्लेंट्स के ऊपर हमारा संगठन ने किस तरह उस पर काम किया और उनको किस तरह उनको न्याय मिला के दिया। सर, एक आखिरी सवाल है, आपकी संगठना ये गरीबों के राशन को लेकर कब आएंगी मैदान में? देखिए, इसीलिए जो है हम लोग जो है आज ये हमारा पत्रकार परिषद रखने का जो है मकसद था हम लोगों का कि लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि जितने भी आपके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है आपके राशन को लेके जो है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप जो है चाहे संबंधित डिपार्टमेंट को और हमारे संगठन को आप जितने कंप्लेन करेंगे, जितना आप हमको खुल के बताएंगे कि आपके साथ में क्या चीज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर हमारे लोग जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है ये इसके ऊपर खुल के काम करेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई कराने में मदद करेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघटनच्या टीमनी जे आज पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे त्यांना पूर्ण टीमला मी सुनील अवचरमल मनापासून शुभेच्छा देतो। औरंगाबाद शहरामध्ये व ग्रामीण भागामध्ये जे लोक अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये आणि जीवन आवश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करतात त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी। माझ्यावर सुद्धा अनुभवलेला प्रसंग मी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सांगतो। माझं स्वतःचं राशन कार्ड असून गेल्या 4 वर्षांना मला अन्नधान्य मिळत नाही आणि याच्यामध्ये 3 प्रकारचे कार्ड आहेत। पहिला आहे केशरी, त्याला APL म्हणतात, दुसरा आहे BPL, त्याला पिवळा म्हणतात आणि तिसरा आहे अंत अन्नोदय योजना, ती एकदम विनामूल्य आहे। तर याच्यामध्ये काय झालेलं आहे साहेब की 80% भ्रष्टाचार आहे आणि 20% इमानदारी आहे। तर औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 1800 दुकानं आहेत शहरामध्ये ग्रामीणमध्ये। तर 1800 दुकानापैकी फक्त 20% लोक इमानदारीनं अन्नधान्य वितरण करतात आणि गोरगरिबाचा हक्क मारून घेणारे जे 80% रेशन माफिया यांच्यावर माननीय जिल्हाधिकारी आणि माननीय विभागीय आयुक्त साहेब आणि जिल्ह्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी जातीने लक्ष घालावे आणि याच्यामध्ये मोठमोठाले रॅकेट आहे, याच्यामध्ये इतके जण अडकलेले आहे की त्यांचे जवळजवळ 2-2, 5-5 कोटी रुपयाचे बंगले। स्वस्त धान्य दुकानदार काय करतो माहिती आहे का? ई-पॉश मशीन, सगळ्यात खतरनाक खेळ। ते म्हणतात ना 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। ई-पॉश मशीन वरती जर माझं कार्ड आहे या माझ्या भावाचं कार्ड आहे, आम्ही दोघं जर महिनाभर घ्यायला नाही गेलो ना तर ते स्वतः थंब मारून आमच्या हक्काचं राशन हिरवून ते काळा बाजारमध्ये नेऊन विकतात। आणि पूर्वी याच्यामध्ये गहू भेटत होते, तांदूळ भेटत होते, पाम तेल भेटत होतं, डाळ भेटत होती, साखर भेटत होती। आता फक्त तुम्हाला गहू आणि तांदूळ देतात, ते बी तुम्ही जर वेळेवर आले तर ठीक आहे, नाही तर तुमचा कोटा बायकॉट केला जातो। तरी आमचे मित्र मोहसिन खान शेफीबाईंनी खरोखर गोरगरिबांसाठी पत्रकार परिषद आयोजित केलेली। नाही तर मी अनेक पत्रकार परिषद बघितल्या, कोणी मंत्र्यासाठी घेतंय, कोणी आमदारासाठी घेतंय, कोणी हिरोसाठी घेतंय, कोणी हिरोईनसाठी घेतंय, कोणी बिझनेसमॅनसाठी घेतंय, पण ही पत्रकार परिषद खरं गोरगरिबांसाठी आहे आणि ह्या ब्राईटद्वारे आहे आणि ह्या माध्यमातून अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघटन यांचं कार्य मला चांगलं आवडलेलं आहे आणि यांनी गोरगरिबाला न्याय मिळवून द्यावा। येणाऱ्या नेक्स्ट परिषदेला मला बोला तुम्ही। ज्या कार्ड धारकावर ज्यांना राशन मिळत नाही त्या बंधू आणि भगिनींना 15-20 लोकांना मी इथे घेऊन येईन। आज मला वेळ दिला नाही असं मला कळवण्यात आलं आणि त्यामुळे मी तात्काळ इथं उपलब्ध झालो। एवढं बोलतो आणि सर्वांना धन्यवाद देतो। सर, आप कहाँ से हैं और दुकान का नंबर क्या है? मैं औरंगाबाद मिसरवाड़ी से हूँ। दुकान नंबर याद नहीं, लेकिन दुकानदार का नाम बोल सकता हूँ, सरोदे नाम है उसका। अच्छा, हाँ ठीक, ओके। मैं सैयद ये जो कोरोना महामारी चालू हुई 2 साल से, पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से चालू है, जिस वजह से लाखों कंपनियां बंद हो गई, करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया था।
और गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने हर लाभार्थी राशन कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान किया था, जो सितंबर 2022 तक सरकार की तरफ से डिक्लेयर करा हुआ है। अभी भी स्कीम चालू है। पिछले 2 साल से औरंगाबाद के तकरीबन 70% राशन दुकानदारों ने मुफ्त का अनाज देना बंद कर दिया और हज़ारों टन अनाज ये ब्लैक मार्केट में बेच के करोड़ों रुपए का गबन कर रही है। और पिछले में 12 महीने से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा ये मुद्दा उठाया हुआ हूँ। कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, पुरवठा अधिकारी को निवेदन दिया, पुरवठा आयुक्त को निवेदन दिया, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। और राशन दुकानदार क्या करते, एक तो महीने में 4 दिन से 8 दिन की दुकान खोलते, बाकी 20 दिन दुकानें बंद रहती। 80% दुकानदार ऐसा ही करते, 10-20% ठीक है अच्छे दुकानदार हैं, लेकिन 80% दुकानदार ऐसा ही करते। उनके बारे में मैंने बहुत बार कंप्लेन किया कलेक्टर साहब के पास, पुरवठा अधिकारी के पास, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, राशन दुकानदार क्या दे रहा उसकी बिल पावती देता नहीं, कितने का दिया उसकी बिल पावती देता नहीं, और सिर्फ किसको घी देता किसको चावल देता। और सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, जिस कार्ड पे 5 मेंबर है उसको 25 किलो अनाज देना चाहिए। तो शुरू के 6 से 8 महीने छोड़ के उसके बाद ये लोगों ने पूरा अनाज देना बंद कर दिया। अरे सबको मालूम है ये नीचे से ऊपर तक लेके बहुत बड़ी चैन है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम बार बार ये प्रकरण उठा रहे हमारी तरफ से, लेकिन सरकार के कलेक्टर ऑफिस से, पुरवठा अधिकारी से कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों? तो इनको रिश्वत के मुआवजे में लाखों रुपए महीना इनको रिश्वत मिल रही, बोल के ये प्रकरण को दबा देते और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो हमारा वही निवेदन है आपकी संगठन की तरफ से, कंज्यूमर फोरम की तरफ से, कि इसके ऊपर खुल के आए। साथ कलेक्टर जो पुरवठा डिपार्टमेंट है, ये लोगों ने रेड डालना चाहिए, दुकान पे जाके वहाँ देखना चाहिए कि फ्री का अनाज दे रहे क्या नहीं दे रहे लोगों को। हम तो खुल के बता रहे पुरवठा विभाग को कि हमारे साथ चलो, हम बताते तुमको कौन सा दुकानदार राशन नहीं दे रहा फ्री का, लेकिन उसके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारे आपसे ये कंज्यूमर फोरम से निवेदन है कि ये गरीबों का अनाज उनको मिलने के लिए मदद करें।